अस्सलामुअलैकुम। तो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ओ लेवल एडमेंस का चैप्टर हम कर रहे थे। तो लास्ट पार्ट में लास्ट वीडियो में हमने चार कॉन्सेप्ट्स चार चीज़ें हमने देखी थी। वो क्या थी? मिड पॉइंट फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला एंड ग्रेडियंट का फार्मूला देखा था, और हाउ टू फॉर्म एन इक्वेशन। तो बिफोर लुकिंग इन दिस वीडियो आप पार्ट वन जो है इसका देख लें, फिर मूव ऑन करें इस वीडियो पर। सही है? तो हम उसी के साथ कंटिन्यू करते हैं उसको ही, उस वीडियो को। सही है? अब हम फर्दर मूव करते हैं। एक बात जहन में रहे कि अगर एक पॉइंट है, इसको आप याद कर लें। अगर कोई लाइन, व्हेन एवर लाइन इज हॉरिजॉन्टल, सही है, इसका मतलब क्या होता है? इट्स वाई कोऑर्डिनेट, इट्स वाई कोऑर्डिनेट इज इट्स इक्वेशन। सही है? मतलब जब भी बताया हुआ है भाई कि जब भी कहते हैं लाइन हॉरिजॉन्टल हो गई ना, लेट्स से आपको एक ग्राफ दिया हुआ है। सही है? इसमें आपको दिया हुआ है भाई लाइन है हॉरिजॉन्टल। सही है? हॉरिजॉन्टल का मतलब है कि लाइन पैरेलल है विद दी एक्स एक्सिस। सही है? तो देखो, जो भी यहाँ पे कोऑर्डिनेट होगा ना, वाई कोऑर्डिनेट, तो बेसिकली वही इस लाइन की इक्वेशन होगी। सही है? ठीक है? जब भी लाइन हॉरिजॉन्टल होगी तो उसका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा ना, जिससे वाई कोऑर्डिनेट से पास कर रही है वो, वही इसकी इक्वेशन होगा। सही है? वही इसकी इक्वेशन होगा। ठीक है? लेट्स से अगर ये लाइन पास कर रही होती टू से, तो y इज इक्वल टू टू ही इसकी इक्वेशन होती। अगर कब? जब ये लाइन होती हॉरिजॉन्टल। सही है? तो ये बता रहा है। अच्छा, एक और चीज है। y इज इक्वल टू जीरो जब भी हो ना, y इज इक्वल टू जीरो मतलब होता है, y इज इक्वल टू जीरो का मतलब होता है कि जो y इज इक्वल टू जीरो लाइन कब होती है? वो होती है एक्स एक्सेस पे। क्योंकि देखो, एक्स एक्सेस पे अगर बात करें, अगर हम एक्स एक्सेस का जो इक्वेशन है ना वो निकालें, तो एक्स एक्सेस की इक्वेशन जो होती है ना वो हमेशा होती है y इज इक्वल टू जीरो। क्योंकि एक्स एक्सेस पे y की वैल्यू हमेशा क्या होती है? जीरो होती है। सही है? तो जब भी एक्स एक्सेस की जो एक्स एक्सेस होता है ना, उसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है y इज इक्वल टू जीरो के बराबर। सही है? क्योंकि देखो, आप खुद नोटिस करो कि जो एक्स एक्सेस है पास कर रहा है ओरिजिन से। सही है? यहाँ पे y जीरो है। सही है? दैट इज द रीजन कि यहाँ पे y इज इक्वल टू जीरो की इक्वेशन होती है ऑफ द एक्स एक्सेस। सही है? ये बात आप ध्यान में बिठा लो। जस्ट लाइक वाइज अगर हम बात करें, अच्छा एक और बात हमने पढ़ी थी पीछे कि जब भी लाइन होती है ना हॉरिजॉन्टल, तो इसका ग्रेडियंट भी हमेशा क्या होता है? हमेशा ग्रेडियंट का होता है जीरो। सही है? ये बात भी जहन में रहे। ठीक है? अब एक और पॉइंट याद कर लो, समझ लो। जब लाइन वर्टिकल होती है, व्हेन लाइन इज वर्टिकल, देखो इसका मतलब ये है कि जब लाइन वर्टिकल होती है ना, तो मतलब कि वो पैरेलल है किसके? विथ वाई एक्सिस। सही है? विथ वाई एक्सिस। सही है? तो जब भी लाइन वर्टिकल होती है ना, तो इस केस में इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है ना, वही होता है इसकी इक्वेशन। लेट्स से आपको ये लाइन है, ये पास कर रही है, ये वर्टिकल है और पास कर रही है लेट्स से थ्री से ऑन दी एक्स एक्सिस। तो एक्स इज इक्वल टू थ्री हो जाएगी इसकी इक्वेशन। सही है? और साथ में एक और बात नोटिस कर लें, याद कर लें कि जब भी लाइन वर्टिकल होती है ना, उसका ग्रेडियंट हमेशा क्या होता है? इन्फिनिटी। हम पीछे पढ़ चुके हैं पार्ट वन में। सही है? तो आप वीडियो गौर से देख लें। सही है? जब भी लाइन का ग्रेडियंट जीरो होता है तो वो होती है हॉरिजॉन्टल। जब भी लाइन का ग्रेडियंट होता है इन्फिनिटी, तो वो होती है वर्टिकल, मतलब पैरेलल विद वाई एक्सिस। सही है? तो ये दो पॉइंट्स आप नोट कर लें अपने पास। सही है? अब हम एक कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं, पैरेलल लाइंस। तो हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। सही है? अब देखो इसमें क्या होता है। देखो, दो लाइंस कब पैरेलल होती हैं? दो लाइंस जब पैरेलल होती हैं, कब पैरेलल होती हैं? जब उनके ग्रेडियंट्स, आपस ग्रेडियंट्स क्या होते हैं? सेम। जब भी कोई दो लाइंस उनके ग्रेडियंट आप देखोगे सेम है, तो आप समझ जाओगे कि ये दो लाइंस क्या हैं? आपस में पैरेलल हैं। लेट से हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाई फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन
पासिंग थ्रू पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3, सही है, पैरेलल टू द लाइन y इज इक्वल टू 5x+1। अब देखो ये कह रहा है भाई हमें इक्वेशन निकालनी है कि ऐसी लाइन की जो कि पास तो कर रही है इस पॉइंट से, लेकिन ये जो लाइन है ना, ये पैरेलल है इस लाइन के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इस लाइन का ग्रेडियंट होगा वो भी वही इस लाइन का भी ग्रेडियंट होगा, क्योंकि पैरेलल में हमने पढ़ा है कि जब भी लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके ग्रेडियंट आपस में क्या होते हैं, सेम होते हैं। सही है, तो हम क्या करेंगे, हम विदाउट डूइंग एनीथिंग हम पहले इस लाइन का जो हमें दी हुई है क्वेश्चन में उसका हम निकाल लेंगे ग्रेडियंट। देखो हमें पता है भाई ये लाइन अगर हम ये लाइन इस जो इक्वेशन है इसको कंपेयर करें विद दिस स्टैंडर्ड फॉर्म y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो हमें पता है भाई y के इस तरफ होता है, ये होता है m, मतलब x का जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, ग्रेडियंट, और ये होता है y इंटरसेप्ट। सही है, तो यहाँ पे आप खुद नोटिस करो कि जो x के साथ है कोफिशिएंट है वो 5 है, मतलब इस लाइन का जो कोफिशिएंट, इस लाइन का जो ग्रेडियंट है वो m क्या है, 5। तो जो हम हमें निकालनी है लाइन की इक्वेशन, उसका भी ग्रेडियंट क्या होगा, 5, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल हैं एज पर दी क्वेश्चन। तो आप नोटिस करो हमें उसने कहते हैं लाइन का पॉइंट्स भी दिए हुए जैसे पास कर रहे हैं 2,3, और हमने ग्रेडियंट निकाल लिया बाय यूजिंग दिस लाइन जो हमें बताया हुआ था कि भाई ये इसके पैरेलल है। सही है, तो हमारे पास ग्रेडियंट भी आ गया और हमारे पास पॉइंट भी आ गया। अब नाउ यू कैन इजीली फॉर्म एन इक्वेशन। सही है, किस तरह, आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर लो, y-y1 इज इक्वल टू m x-x1। सही है, तो इस तरह आपके पास इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। सही है, आप इसको ले लो x1, इसको ले लो y1, पुट कर दो इक्वेशन में y-y1, m क्या हो गया 5, x-x1। अच्छा फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू, आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 5x-7। तो ये आपके पास आ गया आंसर। सही है, तो इस तरह आप ये बेसिकली क्वेश्चंस करते हो। ठीक है, जब भी लिखा हो ना भाई पैरेलल पैरेलल लिखा हो, मतलब दो लाइंस जब पैरेलल होती है ना, तो ये बात हमेशा याद रखो कि उनके ग्रेडियंट्स क्या होते हैं, आपस में सेम होते हैं। सही है, हमेशा ये पॉइंट आपको पिक करना है बेसिकली। सही है, क्वेश्चन में से। ठीक है, अच्छा लेट से आपको एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाई, एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाई अब देखो फाइंड करें, फाइंड दी इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू पासिंग थ्रू द पॉइंट 7,3 पैरेलल टू द लाइन 4x-3y इज इक्वल टू 5। अब आप खुद नोटिस करो कि भाई इसने कहा हुआ है, इसने बताया हुआ है कि भाई कि एक लाइन है हमारे पास जो कि आपको निकालनी है इसकी इक्वेशन। सही है, और ये लाइन ऐसी है कि जो पास कर रही है टू द पॉइंट 7,3 और पैरेलल है इस लाइन के। अब हमें पहले काम ही करना है, हमें इस लाइन का जो क्वेश्चन में दी हुई है इसका निकालना है ग्रेडियंट। सही है, और हम जब ग्रेडियंट निकाल लेंगे हमें पता है भाई क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो इनका ग्रेडियंट सेम होगा। सही है, तो फर्स्ट स्टेप क्या करना पड़ेगा आपको, इस लाइन का जो दी हुई है क्वेश्चन में इसका निकालो आप ग्रेडियंट। किस तरह निकालेंगे भाई, आसान है, आप बस इस लाइन को ना इस फॉर्म में ले आओ, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में ले आओ, इस फॉर्म में ला के फिर कंपेयर कर लो आपस में। सही है, किस तरह लाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, आप क्या कहते हैं y को उधर भेजो, 5 को इधर भेजो। सही है, और एक और काम करो, अब क्योंकि y खाली है यहाँ पर इस इक्वेशन में, सही है, तो y को आपको बेसिकली सब्जेक्ट बनाना है। सब्जेक्ट बना लिया, y को हमने किस तरह बनाया, 4x-5/3 बना लिया। सही है, इस तरह कर लिया। अब आप क्या करो, y आपके पास हो गया 4/3 x
-5/3 इस तरह लिख लो। सही है। तो बेसिकली आपके पास इस तरह ये वाली फॉर्म आ गई। अब ऑब्जर्व करो, ये आपके पास आ गया y, ये आपके पास आ गया m। ठीक है, ये आ गया m। तो बेसिकली आपके पास ग्रेडियंट क्या आ गया, m = 4/3 आ गया। तो आपके पास ग्रेडियंट भी आ गया और आपके पास पॉइंट दिया हुआ था 7,3 क्वेश्चन में। आप इन दोनों को यूज करो आपस में और आप कहते हैं इक्वेशन फॉर्म कर लो बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला, y - y1 = m x - x1। आई एम श्योर आप कर लोगे, अब जरूरत नहीं है बताने की आपको किस तरह फॉर्म करनी है। सही है, तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो एक और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस का कॉन्सेप्ट। सही है। अब देखो ये भी आसान है, बस इसमें फर्क क्या होता है, फर्क इसमें ये होता है लाइंस कब होती हैं परपेंडिकुलर। तो ये नोट कर लो अपने पास, लाइंस आर कंसिडर्ड टू बी परपेंडिकुलर, आर कंसिडर्ड टू बी परपेंडिकुलर कब, जब दो कंडीशंस मीट कर रही हो। नंबर वन, इफ दे इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स। सही है। और सेकेंडली, देयर ग्रेडियंट, द लाइंस का ग्रेडियंट, देयर ग्रेडियंट आर नेगेटिव रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। सही है। तो ये दो कंडीशंस हैं फॉर लाइंस टू बी परपेंडिकुलर। अगर ये दो कंडीशंस मीट नहीं कर रही होंगी तो लाइंस परपेंडिकुलर नहीं होंगी। सही है। अब देखो, अब एक वर्ड मैंने यूज किया यहाँ पे, नेगेटिव रेसिप्रोकल। इसका मतलब क्या होता है, मतलब अगर एक लाइन का रिलेट से एक ग्रेडियंट है 1/3, तो जो दूसरी लाइन होगी ना, अगर तो वो परपेंडिकुलर है ना, तो उसका उसका जो ग्रेडियंट होगा ना, वो होगा इस तरह होगा, इसका होगा नेगेटिव रेसिप्रोकल। इसमें क्या करेंगे आप, जो न्यूमरेटर है उसको ऊपर ले जाएंगे, जो डिनोमिनेटर है उसको नीचे ले आएंगे और साइन चेंज कर देंगे। तो देखो इस तरह होता है, हम 3 क्योंकि डिनोमिनेटर में है, इसको ऊपर लिया है आप, और 1 को नीचे ले गए, और साइन क्या था यहाँ प्लस था, तो आपने यहाँ पे कर दिया माइनस। तो इसका जो हो गया ग्रेडियंट हो गया -3। तो जब भी हम बोलेंगे ये दोनों लाइंस आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, क्योंकि इनका ग्रेडियंट आपस में क्या है, नेगेटिव रेसिप्रोकल है ऑफ ईच अदर। एक और एग्जांपल की बात कर लेते हैं, लेट्स से आपको दिया हो ग्रेडियंट 2, अगर इसको आपको नेगेटिव रेसिप्रोकल करना है तो किस तरह करेंगे, -2 दिया हुआ है लेट्स से। तो हम क्या करेंगे, हम देखो जब कुछ नहीं होता नीचे क्या होता है, 1 होता है, हम 1 को ऊपर भेज देंगे, 2 को नीचे भेज देंगे और साइन कर देंगे प्लस। सिंपल। तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव रेसिप्रोकल। इस तरह करते हैं। सही है। अब हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। लेट्स से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाई फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन passing passing through passing through the point 1, 4। सही है। परपेंडिकुलर टू द लाइन y = 3x + 1। अब आप खुद नोटिस करो, इसने कहा भाई भाई हमें इक्वेशन निकालो इस लाइन की। सही है, जो कि पास कर रही है इस पॉइंट से 1, 4 और परपेंडिकुलर है टू द लाइन दिस। अब देखो आपको पता है भाई, उसने बता दिया लाइन की जो परपेंडिकुलर है ना, किस लाइन के, इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो आप पहले काम तो ये करो कि आप इस लाइन का जो आपको दी हुई है क्वेश्चन में, इसका निकाल लो ग्रेडियंट। सही है। इस तरह आएगा बाय कंपेयरिंग y = mx + c वाली जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, उससे कंपेयर करो। तो आपके पास आप नोटिस करोगे कि जो ग्रेडियंट आ रहा है ना, वो आ रहा है m = 3। अब देखो उसने कहा भाई कि भाई ये जो लाइन हमें निकालनी है ना, इक्वेशन इसकी निकालनी है, वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो जाहिर सी बात है कि हमें इस ग्रेडियंट को जो हमारे पास आया है, इसको हमें करना पड़ेगा नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो हम किस तरह करेंगे, हमने कहते हैं 3 को नीचे भेजा, 1 को ऊपर भेजा, सॉरी 3 को नीचे भेजा, 1 को ऊपर भेजा, और साइन भी क्या कर दिया, फ्लिप। सही है। तो हमारे पास ये आ गया ग्रेडियंट ऑफ द लाइन जो हमें निकालनी है इसके इक्वेशन। सही है। अब हमारे पास दो चीजें आ गई है, हमारे पास जो हमें चाहिए आ गया है सब कुछ। सही है। वो क्या आ गया है, हमारे पास
ग्रेडियंट भी आ गया है, -1, 1/3, और हमारे पास पॉइंट्स तो थे ही क्वेश्चन में, वो क्या थे, 1,4 थे। अब यूजिंग द पॉइंट एंड द ग्रेडियंट यू कैन फाइंड द इक्वेशन फ्रॉम द इक्वेशन बाय दिस मेथड, जो आप खुद कर लोगे आई होप। अब ज़रूरत नहीं है समझाने की ये, क्योंकि मैंने बहुत बार विषय कर दिया है ये मेथड किस तरह अप्लाई करना है, तो कोई मसला नहीं होना चाहिए आप लोगों को, सही है। तो अब आगे मूव करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली परपेंडिकुलर लाइंस का, सिंपल, सही है। अब आगे मूव करते हैं। अब देखो एक और बेसिकली आता है कॉन्सेप्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का, सही है। अब देखो, जब दो लाइंस लाइंस आर कंसिडर्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, कब, देखो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होने की तीन कंडीशंस हैं। पहली ये है कि दे इंटरसेक्ट दे इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स, सही है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, दे इंटरसेक्ट एट मिड पॉइंट्स, ये भी कंडीशन है फॉर लाइंस टू बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, मिड पॉइंट। थर्ड कंडीशन ये है कि भाई देयर ग्रेडियंट्स आर नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, सही है। तो ये तीन कंडीशंस हैं फॉर लाइंस टू बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। देखो, बाकी जो फर्स्ट और थर्ड कंडीशन है वो तो सेम एज परपेंडिकुलर लाइंस हैं। ये जो कंडीशन है ना, दे इंटरसेक्ट एट मिड पॉइंट, ये है खास किसके लिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के लिए, सही है। ठीक है। तो अब इसका हम एक सवाल कर लेते हैं कि इसका सवाल किस तरह टेस्ट करता है आपको। अच्छा, अब इसको ना शुरू करने से पहले आपको मैं लिखवाता हूँ स्टेप्स, सही है। स्टेप्स टू फाइंड स्टेप्स टू फाइंड perpendicular steps to find equation of perpendicular bisector of a line, सही है। steps to find equation of perpendicular bisector, सही है। स्टेप वन क्या है कि भाई फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द गिवन लाइन और गिवन पॉइंट्स, सही है। सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप ये है कि आपने पहले मिड पॉइंट फाइंड कर लिया उन पॉइंट्स के बिटवीन का। अब आप फाइंड करें, फाइंड द gradient of the given points सही है। थर्ड स्टेप ये है कि नेगेटिव रेसिप्रोकेट प्रोकेट द आंसर ऑफ स्टेप टू टू फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ परपेंडिकुलर, सही है। फोर्थ स्टेप क्या है, फोर्थ स्टेप है यूजिंग द मिड पॉइंट यूजिंग द मिड पॉइंट एंड द नेगेटिव रेसिप्रोकेटेड gradient from the equation of perpendicular bisector, सही है।
बेसिकली ये स्टेप्स हैं, आप इसको लिख लो अपने पास, नोट कर लो। देखो इसका मतलब क्या है, लेट मी हेल्प यू टू विजुअलाइज थिंग्स। अब देखो ये फॉर एग्जांपल लेट से ये लाइन है, ये ए पॉइंट है, ये पॉइंट बी है, सही है। लेट से आपको ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं x2 y2, सही है। अब देखो तुम्हें कह रहा है भाई कि ए बी का हमें हमें ए बी एक लाइन है, इसका निकालो इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तुम्हें ये कह रहा है, सही है। अब देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए कुछ कंडीशंस हैं। क्या कंडीशन है पहली तो भाई कि इट शुड पास फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिड पॉइंट से ही पास करेगा, सही है। मिड पॉइंट से ही पास करेगा जब भी वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, वरना वो सिर्फ वरना वो नहीं कहलाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और सेकंड कंडीशन क्या है कि वो दैट शुड बी दैट शुड फॉर्म राइट एंगल ट्राइंगल विद द राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करना चाहिए, सही है। ये सेकंड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन क्या आती है कि भाई दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर शुड हैव अ नेगेटिव रेसिप्रोकेटेड ग्रेडियंट विद द ओरिजिनल लाइन। लेट्स से आपको इस लाइन की ग्रेडियंट दिया हुआ था m, तो इसका ग्रेडियंट क्या होगा, वन अपॉन एम हो जाएगा, सही है। तो ये तीन कंडीशंस थी फॉर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आप खुद नोटिस करो, टू टू फाइंड द टू फाइंड बेसिकली द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्टेप वन क्या करना पड़ेगा, पहले हमें ए बी का मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। मिड पॉइंट आ गया, जब मिड पॉइंट आ गया हमारे पास, फिर हमें निकालना पड़ेगा ए बी का ग्रेडियंट। जब हमने ग्रेडियंट निकाल लिया, तो हमें इस ग्रेडियंट को करना पड़ेगा नेगेटिव रेसिप्रोकेट। कर दिया, थर्ड स्टेप कर दिया। अब आपके पास नेगेटिव रेसिप्रोकेट ग्रेडियंट भी आ गया, मतलब ग्रेडियंट आ गया ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और पॉइंट भी आ गया जिससे वो पास कर रहा है। अब पॉइंट आ गया और ग्रेडियंट आ गया, अब आप उसको यूज करते हुए निकाल लें इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन। तो ये इतना आसान है, सही है। तो इस तरह हम बेसिकली करते हैं। तो सही है, बेसिकली ये पूरा कॉन्सेप्ट है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। अच्छा मैं आपको एक क्वेश्चन भी करवा देता हूँ, ताकि आप ये ना बोलें भाई कि समझ नहीं आया, चाहे कोई एक्सक्यूज ना रहे आपके पास, सही है। लेट्स से मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, सही है। कह रहा है भाई फाइंड द इक्वेशन इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ए 2,3 एंड पॉइंट बी 8,15, सही है। अब देखो आप स्टेप्स फॉलो करो सुकून से, सही है। अच्छा स्टेप्स फॉलो करने की वजह से एज सच लाइक ऑब्वियसली आप याद रखना जरूरी नहीं है, आप वैसे भी आप कॉमन सेंस है। देखो आप क्या करो, आप एक डायग्राम बनाओ, सही है। देखो आपको पता है भाई ए बी की लाइन है ना, पार्ट ए नहीं, ए पॉइंट है और बी पॉइंट है। ए क्या है भाई, ए दिया हुआ है 2,3 और बी दिया हुआ है 8,15। अब कह रहा है भाई इस लाइन की ना जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, उसकी निकालो बेसिकली इक्वेशन, मतलब इस लाइन जो कि मिड पॉइंट से पास कर रही है ए बी की, सही है। तो पहले काम आप क्या करोगे, सिंपली एज यूजुअल आप क्या करोगे, आप पहले ए बी का जो है ना मिड पॉइंट निकालोगे, सही है। जो आपको पता है, हमने पढ़ा हुआ है मिड पॉइंट, सही है, किस तरह निकालना है। किस तरह निकालोगे मिड पॉइंट, आप सिंपली 2 + 8 करोगे डिवाइड बाई 2, और 3 + 15 डिवाइड बाई 2। इससे इससे आपके पास क्या आ गया, इससे आपके पास आ गया मिड पॉइंट ऑफ ए बी, जो कि क्या आ रहा है आपके पास 5,9। मिड पॉइंट आ गया। अब क्या करूँ, आपके पास मिड पॉइंट आ गया, सही, ये पॉइंट आ गया आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। अब क्या करो, आप निकालो भाई ग्रेडियंट निकालो ऑफ लाइन ए बी। किस तरह निकालोगे, y2 - y1। क्या पॉइंट्स क्या थे, लेट्स से। हाँ तो हम क्या बोल रहे थे, हम हमें हमें अब निकालनी है लाइन ए बी का ग्रेडियंट निकालना है, सही है। किस तरह निकालेंगे आप, अब देखो हम ए के क्या आते हैं, पॉइंट्स क्या आते हैं 2,3, कोऑर्डिनेट्स क्या थे 2,3, और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या थे 8,15। अप्लाई कर दो फॉर्मूला y2 - y1, y2
माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? आंसर आ जाएगा 2। अब देखो ये 2 आया है, जो ग्रेडियंट आया है ना, ये लाइन ए बी का आया है, सही है। आपको निकालनी है इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आपने पढ़ा था भाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की कंडीशंस में, ये पढ़ा था कि भाई इसकी इक्वेशन क्या होती है? नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ द ओरिजिनल लाइन, सही है। तो आप इसको भी क्या करोगे? इसको करोगे नेगेटिव रेसिप्रोकेट। इस तरह करोगे, आपको बस सिखाया मैंने ऊपर, साइन चेंज कर दो और 2 को नीचे भेज दो, 1 को ऊपर लिया हो। तो इसका जो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो ग्रेडियंट आ गया ना, वो आपके पास आ गया -1/2, सही है। तो अब आप नोटिस करो, आपके पास नोटिस करोगे तो आपके पास मिड पॉइंट भी आ गया, यानी कि पॉइंट आ गया जिससे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पास कर रही है 5,9, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का आपके पास वो भी आ गया ग्रेडियंट। तो आप पॉइंट भी आ गया आपके पास, ग्रेडियंट भी आ गया आपके पास। अब आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, y-y1 m x-x1। इससे आप निकाल लो इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये इतना आसान है, सही है। तो इस तरह आप अप्लाई करते हो इन चीज़ों को, सही है। ठीक है, हम अब आगे बढ़ते हैं, सही है। ये था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट। लेट्स मूव फॉरवर्ड, सही है। अब देखो एक कॉन्सेप्ट है, वो है भाई, वो है आपके पास कोलिनियर पॉइंट्स का। कोलिनियर पॉइंट्स का, सही है। कोलिनियर पॉइंट्स का एक कॉन्सेप्ट है, सही है। ये क्या है? देखो ये बेसिकली क्या होता है, जब पॉइंट्स कोलिनियर कब बोलते हैं हम उनको? लेट्स से फॉर एग्जांपल एक ये लाइन है, ड्रॉ कर दी मैंने, सही है। ये पॉइंट है लाइन पर ए, और ये एक और पॉइंट है उसी लाइन पर बी, और ये थर्ड पॉइंट है सी उसी पॉइंट पर। अच्छा, अब ये पॉइंट्स पॉइंट्स कब कंसिडर होते हैं कोलिनियर? जब वो इफ दे लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन एंड दे हैव द सेम ग्रेडियंट एंड द सेम वाई इंटरसेप्ट। क्योंकि आप देखो ऑब्वियसली जब लाइन सेम है, तो अगर ग्राफ बनाओ इसका, तो वाई इंटरसेप्ट भी सेम होगा। वाई इंटरसेप्ट क्या होता है? वो पॉइंट जहाँ से लाइन गुजरती है वाई एक्सेस पर, सही है। तो ये कहलाता है वाई इंटरसेप्ट किसी लाइन का, सही है। तो अगर आप देखें तो ये जो पॉइंट्स ए बी और सी हैं, इनके आप अगर नोटिस करें, क्योंकि ये सेम लाइन पर हैं, तो इनका मतलब इनके ग्रेडियंट भी सेम होंगे और इनका वाई इंटरसेप्ट भी सबका सेम होगा। तो ऐसे पॉइंट्स जो कि सेम लाइन पर हों और उनका सेम ग्रेडियंट हो, हेंस एंड उनका वाई इंटरसेप्ट भी सेम हो, तो हम उनको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। ये इनकी डेफिनेशन है, सही है, कोलिनियर पॉइंट्स की। मतलब ये एक ही लाइन, एक ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन पर हो, सही है। लाइन है तो जब एक लाइन पे होंगे तो उनके ग्रेडियंट भी सेम होंगे और वाई इंटरसेप्ट भी सेम होंगे, सही है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है ऑफ द कोलिनियर पॉइंट्स, सही है। एक और क्या चीज़ है भाई, एक और चीज़ जो इसमें समझनी है वो ये है भाई कि कोलिनियर पॉइंट जो होते हैं ना, जैसे आपको बताया था मैंने, ये पॉइंट्स हैं ए बी सी सेम लाइन पे होते हैं, सही है। इनकी कुछ खास बात है कि भाई इनका ग्रेडियंट सेम होते हैं, मतलब ग्रेडियंट ऑफ ए बी, इस केस में क्योंकि कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो इस केस में क्या होगा, ग्रेडियंट ऑफ ए बी बराबर होगा ग्रेडियंट ऑफ ए सी, और ये सब बराबर होंगे ग्रेडियंट ऑफ बी सी के। जाहिर सी बात है, एक ही लाइनें पास कर रहे हैं, तो ए बी का ग्रेडियंट बराबर होगा बी सी के, और बी सी का बराबर होगा ए सी के। तो सब सब एक ही ग्रेडियंट बराबर होंगे, क्योंकि एक ही लाइन पर हैं सारे पॉइंट्स, दैट इज द रीजन। और हेंस इनकी इक्वेशन भी, इक्वेशन ऑफ ए बी बराबर होगी इक्वेशन ऑफ ए सी, बराबर होगी इक्वेशन ऑफ बी सी के, सही है। तो ये तो पता चल गया आपको, सही है। तो ये इनका बेसिकली क्वालिटी है कोलिनियर पॉइंट्स की, सही है। तो आपने पास नोट कर लें, सही है ये पॉइंट, ठीक है। अब लेट्स से मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, सही है। क्वेश्चन ये है भाई, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये कह रहा है भाई कि गिवन दैट पॉइंट ए 2,3, पॉइंट बी 4,7, पॉइंट सी 10, वाई आर
कोलिनियर, फाइंड वाई। सही है। तो कह रहा है भाई पॉइंट्स हैं ए बी सी, तीनों कोलिनियर हैं। अब आप इसको यूज करते हुए, इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए, कोलिनियर की प्रॉपर्टी को, आपको बताया गया है कोलिनियर है, तो आप वाई जो अननोन है, सी का वाई कोऑर्डिनेट, इसको फाइंड करें। तो आपको पता है भाई कि ये वाई, क्योंकि ये ए बी सी कोलिनियर है, तो आप यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला, ग्रेडियंट ऑफ ए बी बराबर है ग्रेडियंट ऑफ बी सी के। सही है। तो हमें पता है भाई ग्रेडियंट ऑफ ए बी क्या होगा, ए बी ये होगा वाई माइनस वाई वन। निकाल लो आप ए बी का ग्रेडियंट, क्या होगा, वाई माइनस वाई वन माइनस, सॉरी वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, बराबर हो गया बी सी का ग्रेडियंट, बी और सी का ग्रेडियंट निकाल लो, वाई टू माइनस वाई वन, टेन माइनस सेवन, सॉरी टेन माइनस सेवन नहीं, गलत कर दिया मैंने, टेन माइनस सेवन नहीं होगा, ये होगा आपके पास वाई माइनस सेवन अपॉन टेन माइनस फोर। सही है। तो ये इस तरह होगा। ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लो, सेवन माइनस थ्री होता है फोर, फोर माइनस टू होता है टू, वाई माइनस सेवन एडिटिव होगा, और टेन माइनस फोर होता है सिक्स। तो सॉल्व कर लो एल्जेब्रिकली, तो आपके पास जो आंसर आएगा ना वाई का, वो आएगा आपके पास इन द एंड 19। तो इस तरह आप सॉल्व करते हो ऐसे क्वेश्चन। सही है, कोलिनियर पॉइंट्स के। ठीक है। तो यहाँ तक हमारे ना मेजोरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट्स ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, ओ लेवल एड मैथ्स के, कवर हो गए हैं, मेजोरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट। सही है। बाकी हमारा कुछ कॉन्सेप्ट छोटे मोटे रहते हैं हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, वो मैं इंशाल्लाह पार्ट थ्री में कवर करूँगा, और कुछ क्वेश्चंस भी आपको मैं करवाऊंगा पार्ट थ्री में, पास्ट पेपर्स के। तो यहाँ तक वैसे हमारा जो, अगर देखा जाए तो ओ लेवल एड मैथ्स का ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री काफ़ी हद तक यहाँ पर कवर हो चुका है। काफ़ी हद तक जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना, वो वाइंड अप हो चुके हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी ना, पार्ट थ्री में इंशाल्लाह मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीटली वाइंड अप कर दूंगा। सही है। और मैं आपको आपको व्हाट्सएप लिंक भी दे रहा हूँ अपनी। सही है, अपने ग्रुप की। सही है, ऑफ ओ लेवल मैथ, एड मैथ का ग्रुप है। सही है। ये मैं लिंक डाल दूंगा कमेंट सेक्शन में। सही है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है फॉर योर क्वेरीज रिगार्डिंग ओ लेवल मैथ्स एंड ओ लेवल एड मैथ्स, सही है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड यू कैन आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम मी विथ एनी क्वेश्चन, एंड आई विल हेल्प यू फॉर फ्री। सही है, कोई मसला नहीं है। और बाकी अगर आपको चाहिए हेल्प तो आप ज्वाइन कर लें ग्रुप, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और बाकी अगर आपको पसंद आया हो कंटेंट वगैरह, सही है, तो आप सब्सक्राइब कर दो चैनल को। ठीक है। अम, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।